जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे संचार के कार्य के विषय में। इसके पहले हम संचार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, साथ ही संचार के प्रकार कितने होते हैं, इन सारे विषय को पर हम बात कर चुके हैं। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है और आपने देख भी लिया होगा और आपको आसानी से समझ भी आ गया होगा। और लगभग आप लोग सभी लोग जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, संचार के प्रकार, संचार की परिभाषा, तो अब आप लोग को बिल्कुल समझ आने लगा होगा कि संचार के कार्य क्या हो सकते हैं। तो इसे और बेहतर समझने के लिए कि संचार के कार्य क्या हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इसीलिए वीडियो पर अंत तक आप बने रहिए और समझते रहिए संचार के कार्य को। तो चलिए समझते हैं आज हम संचार के कार्य को। संचार का जो पहला कार्य है वह है प्राप्ति हेतु। किस तरह प्राप्ति हेतु, इसे देख लेते हैं। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे अपने दोस्तों से पुस्तकें मांगने के लिए आप संचार का प्रयोग करते हो। आपको यदि मैथ्स की बुक चाहिए, साइंस की बुक चाहिए, हिंदी की बुक चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट की आपको बुक चाहिए, तो आप क्या करते हैं, संचार के माध्यम से आप कहते हैं ना, मुझे मैथ्स की बुक दे दो, मुझे साइंस की बुक दे दो, या मुझे हिंदी की बुक दे दो। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको लगता है तो आप उनसे जो कॉमिक्स है इत्यादि जो मांगते हैं। तो हम ये सब कुछ कैसे करते हैं, हम संचार के माध्यम से करते हैं। हमें अपने माता पिता से अगर कुछ मांगना होता है, कुछ प्राप्त करना होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम संचार का प्रयोग करते हैं। तो संचार का जो कार्य है, पहला कार्य क्या है, प्राप्ति के लिए होता है। जैसे यदि आप किसी मेडिकल स्टोर्स पर गए, आपने पर्चा दे दिया और कहा कि हमें दवाइयाँ चाहिए, आप या फिर आप दवाई का नाम लेकर कह सकते हैं कि हमें ये दवाई चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप जब प्राप्त करते थे, किससे करते हैं, आप संचार के माध्यम से करते हैं ना। तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि संचार का पहला कार्य क्या है, प्राप्ति करने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं संचार का जो दूसरा कार्य वो क्या होता है। संचार का जो दूसरा कार्य वो है नियंत्रण करना। किस तरह नियंत्रण करना, संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यानी हम खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी को नियंत्रित करते हैं ना। आपकी भी क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे, अलग अलग तरह के स्टूडेंट होंगे, कुछ बहुत ही अच्छे, कुछ शरारती बच्चे होंगे। तो टीचर क्या करते हैं, इन शरारती बच्चों के लिए कुछ टीचर बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा समझ जाए। कुछ थोड़ा सा डांट कर, थोड़ा सा डरा कर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि टीचर पूरी तरीके से प्रयास करता है कि अपने एक खास तरीके से संचार के माध्यम से कि वह छात्र क्या हो जाए, वो स्टूडेंट क्या हो जाए, नियंत्रित हो जाए। तो संचार का दूसरा कार्य क्या है, नियंत्रण करना है। उसी तरह आपकी मम्मी लोग भी देखते होंगे, आपकी एक खास तरह का कई बार ट्रिक इस्तेमाल करती है। जब आप उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आपको डांटना चाहिए या आपके किसी कार्य को उन्हें जो पसंद नहीं आते, तब कई मम्मी लोग तो एकदम गुस्से में ये हो जाती है और एकदम से डांट देती है। कुछ मम्मी लोग मारती है, मगर कुछ थोड़ी सी समझदार मम्मी लोग ना तो वो डांटती है ना मारती है, प्यार से समझाती है कि बेटा जो आपने किया है ना, ये तरीका गलत है, आपको ऐसे नहीं बल्कि उसे ऐसा करना चाहिए। तो ये इस तरह का, यानी सभी मम्मी लोग जो है वो अपने अपने तरीके से कोशिश करती है अपने बच्चों को नियंत्रित करने का, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने का। और ये सब कैसे होता है, संचार के माध्यम से। तो आप समझ गए संचार का पहला कार्य क्या है, प्राप्ति करना है। दूसरा कार्य क्या है, नियंत्रित करना है। अगला देखते हैं कार्य क्या है। तीसरा जो कार्य है ये सूचना का है। संचार का तीसरा कार्य सूचना का क्या है, कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, संचार का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कुछ जानना है, किसी के तबीयत के बारे में जानना है, या किसी सब्जेक्ट के बारे में यदि आपको पता नहीं है। मान लीजिए आपके क्लासरूम में टीचर ने कुछ पढ़ा दिया है और आप उस दिन आपने क्लास अटेंड नहीं की, चाहे वो साइंस की हो, मैथ्स की हो, कुछ हो, और आपको जानना है, तब आप कई बार क्या करते हैं कि आप संचार साधनों का प्रयोग करते हैं। आप गूगल पर जाते हैं या अन्य इस पर जाकर आप सर्च करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो टॉपिक पर बात की गई है वह क्या है, या उसे बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो यह जो कार्य है जो संचार का, ये क्या है,
जानने के लिए भी काम आता है। साथ ही यदि आप किसी भी विषय पर किसी अपने मित्र को, अपने परिजन को यदि बताना चाहते हैं, तो वह भी किस माध्यम से होता है, वो भी संचार के माध्यम से होता है। तो संचार का कार्य क्या है? एक तो सूचना देना भी, और अगला जो है अभिव्यक्ति का। क्या है अभिव्यक्ति? संचार का प्रयोग हम क्या करते हैं? अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, या अपने खास तरह से कुछ भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। आप देखते होंगे कि आपके जब फ्रेंड का बर्थडे आता है, तब आप उसे एक बेहतर से क्या है, बर्थडे जो है मैसेज आप सेंड करते हैं, अलग अलग तरह की फ़ोटोज़ बनाकर। आजकल तो काफ़ी सारे ये हो गए हैं, और आप केक के द्वारा, उनके नाम के द्वारा, या बाकी किसी और माध्यम से आप उन्हें क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है, किसके माध्यम से होता है? संचार के माध्यम से होता है। यदि किसी की मैरिज एनिवर्सरी रही, तो आप क्या करते हैं, उसे मैं या सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो जो भी हो, उसके माध्यम से आप उन्हें विश करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो संचार का काम क्या है? हम एक खास तरीके से चाहते हैं कि हमारे मित्र, अपने परिजन या जो भी हो, चाहे उनका जन्मदिन हो, चाहे उनके शादी की सालगिरह हो, हम उन्हें बड़े खास तरीके से एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारी जो भावना है उनके प्रति कितनी बेहतर है। ये सारी चीज़ें जो है, तो हम प्रयास करते हैं इन चीज़ों के माध्यम से उन तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने का। तो ये सब काम किसके माध्यम से होता है? संचार के माध्यम से होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, संचार का कार्य क्या है। संचार का जो अगला कार्य है, वो है सामाजिक संपर्क का। संचार का प्रयोग हमें एक समूह में आपसी संपर्क को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जिस तरह आप देखते होंगे आजकल जो है स्व सहायता समूह, ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया कदम है। और आपको पता है, स्व सहायता समूह में कम से कम जो 20 सदस्य होना आवश्यक है। तो ये जो सामाजिक जो संपर्क, कई बार आपके समाज में जो मीटिंग जो होती है, यानी किसी भी विषय पर, या स्व सहायता समूह की जो मीटिंग जो की जाती है, तो यह जो क्या है, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, ये समूह के लिए होता है। तो संचार का जो प्रयोग क्या होता है कि एक सामाजिक संपर्क का भी होता है, कि हम ये अपनी किसी बात को किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से उस बात को समूह में प्रेषित करने के लिए या भेजने के लिए भी हम क्या करते हैं? संचार का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ स्कूलों में काफ़ी सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, ऐसी क्रियाविधि होती है, जिसमें हम बच्चों को सामूहिक रूप से क्या करते हैं? उन्हें कार्य देते हैं, और सामूहिक रूप से करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये सामूहिक कार्य के अंतर्गत आता है। और ये किसके माध्यम से होता है? यह भी संचार के माध्यम से होता है। अगला कार्य देख लीजिए, संचार का जो अगला जो कार्य है, वो समस्या समाधान हेतु है। संचार का जो प्रयोग है, हम समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। जैसे देखिए, आप समझ सकते हैं, वर्तमान समय में जो पर्यावरण जो प्रदूषण है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के लिए, समाज के व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो संचार का जो प्रयोग है, हम क्या करते हैं? इन समस्याओं के समाधान के लिए, ये चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। और आज तो सबसे बड़ी जो समस्या है जो पूरे विश्व में है, वो कोरोना महामारी की है ना। तो हम क्या करते हैं? इन संचार माध्यमों के द्वारा, जैसे आप देखते होंगे बार बार टेलीविज़न पर, आपके मोबाइल पर, रेडियो पर, कि ये संदेश दिया जाता है कि 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हाथ हमेशा धोते रहिए, मुंह पर मास्क बांधिए, ये सारी चीज़ें हैं, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इन सब का जो प्रयास क्या है कि ये जो समस्या है, महामारी है, इससे जल्द से जल्द देश, विश्व, ये क्या हो सके? सुरक्षित हो सके। तो ये जो सब किसके माध्यम से हो रहा है? ये संचार के माध्यम से हो रहा है। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना कि संचार का प्रयोग हम क्या करते हैं? किसी समस्या या चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। जैसे कन्या भ्रूण हत्या, यह भी एक समाज की एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है, समस्या
भी है कि लोग बड़े ही इससे अपने जो गर्भ में ही कन्याओं को मार डालते हैं, जिससे लिंगानुपात की जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से डगमगा गई है और लड़कियां जो है वो समाज में वो कम होती जा रही है। तो ये समस्या को कि क्यों ज़रूरी है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और क्यों यह गलत भी है, ये सारी चीज़ें समस्या और इसकी चिंताओं को हम लोगों के सामने संचार के माध्यम से रखते हैं ताकि वो इसे बेहतर समझ सके और इस समस्या का समाधान हो सके। तो मुझे उम्मीद है आपको संचार का यह जो कार्य है वो भी आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। संचार का जो अगला कार्य है वो प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए। किस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त? संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि को किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए करते हैं। कई बार है ना, आपने अगर नींबू की सेंध दिया और आपने नींबू खाया, एकदम से आप मुंह बना के अरे एकदम खट्टा सा जो आपके मुंह में टेस्ट आता है, तो आपका बिल्कुल आपकी जो प्रतिक्रिया होती है या कि एकदम बहुत खट्टा है, या किसी चीज़ के लिए जब आप कोई अच्छी बात होती है, वाव, ये सारी चीज़ें होता है। जब आपको मोबाइल में कोई अगर इस तरह का मैसेज भेज देता है और देखिए आप बिल्कुल इमेज में दिख रहा है, तो आप एकदम से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हाँ आपका मैसेज मुझे अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ये संचार का प्रयोग किस लिए करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यदि हमसे कोई बात करता है या जो भी है उसकी भावनाओं को व्यक्त करता है, तो हम उनकी भावनाओं को जो है उसको प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त करने के लिए कि उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हम किसका प्रयोग करते हैं? संचार का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल आसानी से। और अगला जो कार्य है वो है भूमिका को व्यक्त करना। संचार का कार्य क्या है कि भूमिका, समाज में हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती होती है ना। तो संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यह परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में, एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार क्या करते हैं? संचार करते हैं। मम्मी लोग जो आपसे बात करेगी तो वो क्या होगी? मम्मी की भूमिका होगी। पापा बात करेंगे तो पापा क्या है? पापा की भूमिका के रूप में, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, समाज का हर व्यक्ति, उसकी अपनी अपनी भूमिका होती है और उसी के अनुसार वह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और यह सब कार्य किसके अनुसार होता है? संचार के अनुसार होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से संचार के कार्य है तो समझ आ गए होंगे और आपको यह जो वीडियो है ये देखने में काफ़ी आनंद भी आया होगा और आसानी से समझ भी आ गया होगा। तो चलिए, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।